राना साहब, हमने कोई कम कुर्बानियां नहीं दी। 70,000 जानें हमारी गई हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद देख लें, ज़रबे अज़्ब देख लें, नेशनल एक्शन प्लान देख लें, उसके बावजूद भी ये दहशतगर्दी का नासूर जो है वो अभी तक उसकी जड़ें पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। क्या हम सबको इकट्ठे नहीं हो जाना चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ एटलीस्ट हम सब इकट्ठे हैं? देखें, हैं तो हम इकट्ठे ही, और दहशतगर्दों के हवाले से किसी की दो राय नहीं है। दहशतगर्द दीन के, मजहब के, एक इंसानियत के, ये सब के गुनाहगार हैं, और इनके तो कहीं पे भी मुझे यकीन है कि आखिरत में भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती हमारी ये है कि जब हम पे कोई सानिया आता है तो हमें याद आता है कि हमें सबने इकट्ठे होके और मुकाबला करना है, लेकिन जब वो कुछ दिन निकल जाते हैं तो हम भूल जाते हैं। नेशनल एक्शन प्लान की जिसकी जुल्फ़िकार राहत ने वो किया, उसके बहुत सारी शिकों पे हमने आज तक अमल ही नहीं किया। क्यों नहीं करते हम? ये तो इट इज द बेस्ट टाइम कि जब हुकूमत और हमारे एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है और ये मौका है कि किसी भी जेर जबर के बगैर हमें नेशनल एक्शन प्लान की तमाम शिकों पे अमल करना चाहिए। और दहशतगर्दी का नासूर देखें इस तरह नहीं खत्म होगा कि हम इस खाली ये कर लें कि अब एक इवेंट हुआ है तो हम इससे एड्रेस कर लें। हमें एक पूरी जिसे कहते हैं ना, पूरा एक प्लान करके करना पड़ेगा। पूरी कौम पाक फौज के पीछे खड़ी है, और क्यों ना खड़ी हो। अगर हमारे घर में कोई एक बच्चा सुकून की नींद सोता है तो उसके पीछे बॉर्डरों पे खड़े हुए, मोर्चों पे खड़े हुए, मुख्तलिफ जगहों पे एंगेज हुए वो पाक फौज के अजीम जवान हैं जो अपनी जानों अपने खून से अमन का दिया जलाते। हम यहां पे बैठ के बात करना बड़ी आसान है, मैं भी कर लूंगा, जुल्फ़िकार राहत भी कर लेगा कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। जाके पूछें उन माओं से जिनके बच्चे जो है ना इस जंग के अंदर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। जाके पूछें उन बेवाओं से जिनके शोहर जो हैं अपनी जिंदगी की कुर्बानी देते थे इस मुल्क के अमन के लिए। उन बच्चों से पूछें जो जिनके सर से बाप का साया छिन जाता है। हमको अगर कोई नाइंजार जो लफ्ज इसने इस्तेमाल किया, मैं उससे भी अगले इस्तेमाल करता हूं, कोई बड़े ही बदबख्त होगा जो पाक फौज के पीछे नहीं खड़ा होगा। ठीक है ना, बड़ा ही वो मैं समझता हूं कि कमजर्फ होगा जो पाक फौज के पीछे नहीं खड़ा होगा। लेकिन हमें खाली पीछे खड़े होने से काम नहीं बनेगा अनटिल अनलेस हम एक पॉलिसी बना के, जुल्फ़िकार राहत, और एक ऐसी पॉलिसी बना के जिसमें इफ एंड बट्स कोई ना हो, अच्छा तालिबान बुरा तालिबान कोई ना हो। हमें एक दफा ये तय करने के हमने इस नासूर को खत्म करना। इस श्रीलंका ने खत्म किया ना, उनको भी इसी तरह के मसाइल का सामना था, श्रीलंका ने खत्म कर दिया। और आप ठीक है, फौज ने जाके खत्म किया तो हमने एक्सपर्टीज दी वहां पे जाके कमांडोज के। तो बात ये कि बन्नू में जो हुआ उससे दिल दुखी है, ईमानदारी की बात है, दिल दुखी है। मुझे सबसे ज्यादा दुख उन पाक फौज के जवानों पे हो रहा है जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। ठीक है ना, वो उनके तो बच्चों की ईदें खत्म हो गई, रमजान खत्म हो गए उनके, वो तो इस कौम के ऊपर अपनी निछावर हो गए। और मेरा ये यकीन है कि जब वो आलमे अरबा ऊपर पहुंचे होंगे ना, तो मेरा यकीन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जाके उनके माथे पे बोसा दिया होगा, हजरत अली ने उनको प्यार किया होगा, इमाम हसन सैयदना इमाम हसन हुसैन ने उनकी पजीराई की होगी। वो शोधा हैं जिन्होंने हमारी लाज रखी है, हमारी गैरत की लाज रखी है। लेकिन मैं फिर अगेन दोबारा दोहराऊंगा कि इन खाली जज्बाती बातों से नहीं होगा। until unless you should have a complete plan इन्हें जड़ से उखाड़ने का। There is no PTI, there is no Muslim League, there is no People's Party, but a Pakistan, एक पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी।